भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की सीट शानदार अंदाज में जीत रही है। वहाँ तो बीजेपी के मुकाबले में कोई भी नहीं है टक्कर में नगरोटा में। रही बात बड़गाम की, तो बड़गाम में भी बीजेपी की कैंपेन शानदार तरीके से चल रही है और मैं लगातार बड़गाम में कैंपेन के दौरान देख रहा हूं कि लोगों का सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है। राहुल्ला साहब जो हैं वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं बड़गाम से, एक सियासी जमात से वो जुड़े हुए हैं। वो क्यों नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी के क्या कारण हैं, वो तो वही बता सकते हैं और शायद वो लगातार बता भी रहे हैं। हमेशा तैयार रहने की बात तमाम मजहबों के अंदर आती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ सब मजहबों के लोग हैं, जिसका मतलब है अपने मादरे वतन को सलाम करना, वंदे मातरम, जिसका मीनिंग है अपनी सरजमी को सलूट करना, सलाम करना। हिंदुस्तान का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, उनको आज 150 साल पूरे हो रहे हैं। पहली मर्तबा 7 नवंबर 1875 को बंगाल के एक न्यूज़पेपर में वंदे मातरम लिखा गया था और उसको आज 150 साल पूरे होने पर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में हुब्बल वतनी के जज्बे से, देशभक्ति के जज्बे से 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने नेशनल सॉन्ग को गा रहे हैं, अपने उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं जो मुल्क की आज़ादी के लिए, जंग आज़ादी के उस दौर में कुर्बान हो गए। वंदे मातरम, जिसका मतलब है अपने मादरे वतन को सलाम करना, वंदे मातरम, जिसका मीनिंग है अपनी सरजमी को सलूट करना, सलाम करना, और अपनी मातृभूमि, अपनी सरजमी के लिए हर एक हिंदुस्तानी हमेशा हर एक कुर्बानी देने को तैयार है। हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वंदे मातरम में हिंदुस्तान की रूह बसती है। सब मजहबों के अंदर अपनी मातृभूमि, अपनी सरजमी की हिफाजत, सरजमी की इज्जत, सरजमी के लिए हमेशा तैयार रहने की बात तमाम मजहबों के अंदर आती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ सब मजहबों के लोग रहते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। और यही वंदे मातरम का मतलब है। जहां जंग आज़ादी के दौर में हमारे क्रांतिकारी वीरों ने इसी वंदे मातरम को गाते गाते वो फांसी के फंदे पर लटके, पूरे हिंदुस्तान को एक माला में पिरोने का काम वंदे मातरम ने किया है। कहीं कहीं वंदे मातरम के नाम पर कुछ लोग सियासी बयानबाजी देते हैं। मेरी गुजारिश है उन तमाम लोगों से कि सियासत के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, वंदे मातरम हो या जनगण मन हो, जो कौमी तराने हैं, नेशनल सॉन्ग हैं, इनके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी को अपने मुल्क से मोहब्बत है। नबी रहमत साहब फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में हुब्बल वतनी का जज्बा होना चाहिए। तो AR रहमान साहब ने वो गीत लिखा और गाया, माँ तुझे सलाम वंदे मातरम। वो गाने वाला
भी एक हमारा मुसलमान हिंदुस्तानी AR रहमान साहब है। इसलिए कौमी तराना हो, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, इस पर सियासत नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ हम सबको मिलकर इसको अच्छे से मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की पहचान है। और जैसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वंदे मातरम में हिंदुस्तान की रूह बसती है, उस जज्बे के साथ हर एक हिंदुस्तानी को काम करना चाहिए। सीट्स नगरोटा और बड़गाम में बाई इलेक्शन होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की सीट शानदार अंदाज में जीत रही है। वहाँ तो BJP के मुकाबले में कोई भी नहीं है टक्कर में नगरोटा में। रही बात बड़गाम की, तो बड़गाम में भी BJP की कैंपेन शानदार तरीके से चल रही है। और मैं लगातार बड़गाम में कैंपेन के दौरान देख रहा हूँ कि लोगों का सपोर्ट BJP को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि BJP का नगरोटा में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। देखिए, बिहार में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है पहले फेज़ में, मुझे यकीन है कि श्रीमान नीतीश कुमार साहब के नेतृत्व में NDA की BJP की सरकार बनी। आपने कल एक बयान में बोला कि मीटर आपने नहीं लगवाए, BJP ने। अगर मैं कोई ऐलान करूंगा तो इलेक्शन कमीशन हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकता है, इसलिए हमें इलेक्शन कमीशन का एहतराम है। आगा रहुल्ला साहब जो है वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, 3 बार MLA रहे हैं बड़गाम से, एक सियासी जमात से वो जुड़े हुए हैं। वो क्यों नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी के क्या कारण हैं, वो तो वही बता सकते हैं, और शायद वो लगातार बता भी रहे हैं। मुझे लगता है कि आगा रहुल्ला साहब काफ़ी गुस्से में हैं, ख़तरनाक गुस्से में हैं, और जिनके खिलाफ उनका गुस्सा फूट रहा है, कहीं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए इलेक्शन में बड़गाम में।